कुमार ओझा, सीएम इंडिया टीवी और सिने आजकल न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं अभी संदेश भोजपुर बिहार के प्रखंड प्रमुख के कार्यालय में हूं। यहाँ सड़क पर लगी धूल और सड़क जाम के चलते अखगांव क्षेत्र के कई नेता लोग हैं जो उनको समस्या है, इससे संबंधित ये कुछ कहना चाहते हैं। तो आइए अब हम इनसे जानते हैं क्या समस्या है, क्या स्थिति है सड़क की। NH 81 SH 81 सहार सकड्डी पथ का, तो इनसे अवगत होते हैं। अब सबसे पहले तो आपसे परिचय लेना चाहेंगे, आप अपना परिचय बताइए नेताजी। हमारा नाम शंभुनाथ सिंह पड़ेगा। मैं युवा जनता दल यूनाइटेड का अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ तथा गांव पंचायत दैनिक जागरण पेपर का पंचायत क्लब का अध्यक्ष हूँ। आप ये बताइए सर कि क्या सड़क पर क्या समस्या हो रहा है, या सड़क जाम बता रहा है, कई लोग बता रहे हैं कि सड़क जाम है, धूल उड़ता है, क्या है स्थिति? आप तो बराबर गांव से संदेश आते जाते हैं। सबसे पहले हम आपके चैनल को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपका चैनल समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों को पटल पर रखने का काम करती है। इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। चलिए, आपको भी धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि NH 81 SH 81 जो सड़क नासरीगंज से सकड्डी तक जो बना है, ये जब सड़क बना तो यहाँ की जनता को लगा कि अब हमारी आवागमन सुगम हो जाएगी, लेकिन सरकार बालू राजस्व करने के लिए इस सड़क को अब बालू राजस्व का सड़क बना दी। तो बालू राजस्व तो रुकेगा नहीं, इसके लिए उपाय भी है। आपके चैनल के माध्यम से पहले हम बाद में हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि ये सड़क पे आए दिन रोज दुर्घटनाएं होती हैं। किसी का कोख उजड़ जाता है, किसी के मांग का सेनूर उजड़ जाता है। आए दिन माने सकड्डी से लेकर सहार तक आए दिन किसी न किसी होता है और दुर्घटनाएं होता है और पब्लिक और जनता अपना जान गंवा देती है। और दूसरा नंबर बात है कि इतना धूल उड़ रहा है इस सड़क पे, माने कि अब कह दे कि 75 से 80% व्यक्ति टीबी मरीज के शिकार अगर जाके जांच कराएं तो टीबी के शिकार हो जाएंगे। इतना धूल उड़ रहा है। सरकार व्यवस्था करे, मैंने जो घाट संचालक हैं, घाट चला रहे हैं, तो रोड के समीप पानी का छिड़काव करें। मैं खनन अधीक्षक से बार बार गुहार लगाई, DM साहब से भी बार बार गुहार लगाया, थाना प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी बार बार गुहार लगाए कि कम से कम जो धूल उड़ रहा है इसका व्यवस्था आप कीजिए। तो कुछ घाट पानी हम आवाज उठाए तो कुछ घाट पानी का छिड़काव किए, लेकिन आज फिर वहीं का वहीं स्थिति रह गया है। आज जाके रोड से अभी हम आए हैं, गांव से हम आते हैं संदेश हमारा ब्लॉक पड़ता है, तो संदेश हमको सप्ताह में 5 दिन 6 दिन आना जाना पड़ता है। तो आने के लिए हैमलेट के ऊपर, स्वेटर के ऊपर इतना धूल जम जा रहा है कि अब क्या बताएं आपको। चेहरा आदमी का सही रूप से दिखाई नहीं दे रहा है कि यही शंभुनाथ सिंह है। उतरने के बाद स्वेटर साथ जितना है सब झाड़ना पड़ता है। तो समझिए कि जब इतना ऊपर धूल उड़ रहा है तो हम लोग श्वास लेते हैं तो कितना धूल ऊपर जा रहा है भीतर, ये तो कहने लायक नहीं है। तो हम ये भी कह रहे हैं सरकार से कि कम से कम जो अभी धूल उड़ रहा है इस पर तो कम से कम अभी उपाय करे। सड़क का तो उपाय हमको लग रहा है कि DM साहब है और खनन अधीक्षक जी जाम पर माने रूटीन बनाकर बैठक कर रहे हैं जाम पे। हम चाहते हैं सरकार से कि खनन करे, खनन राजस्व है, खनन के लिए हम नहीं रोक रहे हैं कि सरकार खनन न करे, खनन करे, लेकिन पब्लिक को भी सहूलियत दे। पब्लिक वोट देती है, जनता वोट देती है तो विधायक चुने जाते हैं और वही विधायक जाकर मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। तो हम कहते हैं कि पब्लिक वोट देती है तो पब्लिक को सुविधा मिलनी चाहिए।
एक चीज़ बताइए, कई लोगों को कहना है कि यहाँ सड़क जाम रहता है हमेशा, जिससे पेशेंट को आने जाने में असुविधा होती है। ये बच्चे स्कूल नहीं समय से जा पाते हैं, क्या इसे क्या क्या बात है? जाम की समस्या पर कोइलवर डीएसपी रंजीत बाबू, नवरत्न बाबू कोइलवर थाना प्रभारी और राकेश जी थाना प्रभारी चांदी को हमने कह दिया है कि आपका लड़का पढ़ेगा और मेरा लड़का नहीं पढ़ेगा। हमारे यहाँ का रोगी इमरजेंसी में किस तरफ से जाएगा? हमने बोला कि आप, हमारा लड़का भी पढ़ने जाता है चांदी, माने हमारे क्षेत्र से बहुत सारे गांव हैं, वहां से अच्छी पढ़ाई होती है चांदी स्कूल में, तो वहां लड़का जाता है पढ़ने, लेकिन समय से नहीं पहुंच पाता है। कभी 12 बजे पहुंचता है, कभी 11 बजे पहुंचता है, या स्कूल 9 बजे से चालू हो जाता है। तो बोलिए कि हमारे यहाँ का तो शिक्षा सरकार और यहाँ के अधिकारी चौपट कर रहे हैं, एकदम चौपट कर रहे हैं। हमारे यहाँ का लड़का का शिक्षा स्तर खत्म हो गया है। जब जाम रहेगा, लड़का अच्छी पढ़ाई के लिए पहुंचेगा समय से, नहीं तो पढ़ेगा नहीं, तो पढ़ेगा नहीं तो हमारा भविष्य तो अंधकार में है। दूसरा बात कर रहे हैं कि संदेश रेफरल अस्पताल से कोई भी रोगी एम्बुलेंस लेके जाता है तो बीच राह में फंस जाता है। रात में दोनों तरफ एक लेन इधर और एक लेन इधर, लेकिन दो लेन इधर से बालू लदे ट्रक एकदम जाम लगा देते हैं, और रात में ट्रक ड्राइवर दबंगई कर रहे हैं। गश्ती थाना प्रभारी के द्वारा नहीं की जाती है तो क्या होगा? दिन का तो हाल बेहाल है सर। रात को भगवान को छोड़िए, रात में निकलिएगा तो आप घरे पहुंचिएगा कि नहीं पहुंचिएगा, ये कोई ठीक नहीं है। तो हम लोग भी डर के रात में बाहर सड़क पे नहीं निकलते हैं। जी, परिचय शंभुनाथ सिंह। अब मेरे सामने चिल्होस पंचायत के मुखिया जी हैं। मुखिया जी, आप ये बताइए, ये नेताजी के कहना है कि सड़क पर प्रायः धूल बना रहता है, जिससे आने जाने में लोगों को दिक्कत होता है। सड़क हमेशा जाम रहता है, जिससे बच्चों को स्कूल आने जाने में, मरीज को हॉस्पिटल जाने में दिक्कत होती है, क्या बात है? यह जाम आज से नहीं, बहुत वर्षों से लग रहा है। जी, सरकार को मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो भी गांव से लेकर संदेश तक बालू घाट का जो संचालन हो रहा है, जी, खनन हो रहा है, बालू जो संचालक हैं वह अपने घाटों पर जी, सरकार के द्वारा के व्यवस्था नहीं है। पानी छिड़काव की व्यवस्था जी संचालकों द्वारा नहीं किया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से, आम मैं पब्लिक से? सरकार से ही मैं कहना चाहता हूँ कि जो जाम की समस्या है उसको यथाशीघ्र जाम हटाया जाए और व्यवस्था किया जाए कि जाम बहुत दिनों तक नहीं रहे। जाम रहने से आम लोगों की जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जी, मैं यही प्रशासन से कहता हूं जी, कि संचालकों के द्वारा पानी का छिड़काव रोड पर और जो गाड़ी निकल रही वहां पर करने की व्यवस्था का निर्देश दिया जाए ताकि कुछ धूलकण न उड़े। परिचय सर? मेरा नाम मुन्ना सिंह है, मैं चिल्होस पंचायत के पूर्व मुखिया। जी जी, सरकार के द्वारा के व्यवस्था नहीं है। पानी छिड़काव की व्यवस्था जी, संचालकों द्वारा नहीं किया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से, आम मैं पब्लिक से? सरकार से ही मैं कहना चाहता हूं कि जो जाम की समस्या है उसको यथाशीघ्र जाम हटाया जाए और व्यवस्था किया जाए कि जाम बहुत दिनों तक नहीं रहे। जाम रहने से आम लोगों की जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जी, मैं यही प्रशासन से कहता हूं जी, कि संचालकों के द्वारा पानी का छिड़काव रोड पर और जो गाड़ी निकल रही वहां पर करने की व्यवस्था का निर्देश दिया जाए ताकि कुछ धूलकण न उड़े। परिचय सर? मेरा नाम मुन्ना सिंह है, मैं चिल्होस पंचायत के पूर्व मुखिया। जी।